तो डियर स्टूडेंट्स, जस्ट नाउ आई हैव टॉट यू ग्रामर एंड ट्रांसलेशन। अभी व्हाइट बोर्ड पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं, व्हाइट बोर्ड पर मैंने आपके सामने ग्रामर और ट्रांसलेशन पढ़ाया है। ग्रामर में क्या पढ़ा है हमने? ग्रामर में हम लोग लेसन नंबर 10 पढ़े हैं, जिसके अंदर स्पेशली डियर स्टूडेंट्स ये सिखाया गया है हाउ टू मेक द सेंटेंस, यानी जुमले कैसे बनाए जाते हैं। तो आपको शायद बहुस्न खूबी ये पता चल गया होगा कि जुमले कैसे बनाए जाते हैं। जुमले बनाने के लिए बुनियादी तौर पर हमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, इसी तरीके से एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन वगैरह होना चाहिए। जिस तरह एक घर को बनाने के लिए हमारे पास ईंटें, सीमेंट, रेता, बालू का होना ज़रूरी है, वैसे ही जुमले बनाने के लिए पार्ट्स ऑफ सेंटेंस का होना ज़रूरी है। इंसान जुमले क्यों बोलता है? अपनी माफी ज़मीर की अदायगी के लिए। तो अब आप चाहें तो पॉजिटिव अंदाज में अपनी माफी ज़मीर की अदायगी करें, या फिर निगेटिव अंदाज में, या फिर इंट्रोगेटिव अंदाज में। जिस अंदाज में भी आप अपनी माफी ज़मीर की अदायगी करेंगे, उसके लिए एक जुमलों की तरतीब है, और वो तरतीब को फॉलो करना बेहद ज़रूरी है। तरतीब को फॉलो करना बेहद ज़रूरी है। अगर आप कोई भी जुमला तरतीब के मुआफिक बनाएंगे तो आपको 100% आपका जुमला सही होगा। लेकिन अगर आप बिल्कुल ज़र्रा बराबर भी तरतीब से हट करके, कायदे से हट करके, रूल और स्ट्रक्चर के ख़िलाफ़ वर्जी करते हुए आप जुमले बनाएंगे तो आपका जुमला ग्रामेटिकली गलत हो सकता है। भाइयों और बहनों, आई एम गोइंग टू टेल यू दैट कि आपको हर एक सेंटेंस अकॉर्डिंग टू ग्रामर बनाना है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब या नाउन प्लस ऑब्जेक्ट लाना है। अगर निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस निगेटिव वर्ब प्लस वर्ब या नाउन प्लस ऑब्जेक्ट लाना है, ये तरतीब फॉलो करनी है। अगर यस नो क्वेश्चन बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब या नाउन प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरतीब को फॉलो करना है। और डियर स्टूडेंट्स, अगर आप WH क्वेश्चन बनाते हैं तो क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब या नाउन प्लस ऑब्जेक्ट को फॉलो करना है। बताइए, ये जो आपको पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, यस नो क्वेश्चन, WH क्वेश्चन के जो स्ट्रक्चर और कवायद और तरतीब समझाई गई, वो तरतीब आपको समझ में आई या नहीं? यस या नो में जवाब दीजिए। माइक ऑन है। यस सर। समझ में आ गई? बहुत अच्छी बात है। नाउ मैं उसी चीज को मैं अपनी किताब मुंतखब अंग्रेजी ग्रामर, ये जो आप किताब देख रहे हैं ना, मुंतखब अंग्रेजी ग्रामर, इसी के चैप्टर नंबर 10 में इसी बहस को मैंने रिकवर किया है, और उसके अंदर अभी मैं तफसील से पढ़ाने जा रहा हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं आप लोगों को मैं किताबों का सबक पढ़ाऊँ, मैं मुनासिब समझता हूँ कि आपसे इंग्लिश में बातचीत करो। कुछ सवालात, कुछ जवाबात आपसे करूँगा। सवाल और जवाब का जो तरीका मैं आपको सिखाऊंगा, इन्हीं तरीक़ों को फॉलो करते हुए हम लोग ट्रांसलेशन का, अभी मैंने व्हाइट बोर्ड पर कोई चीज़ पास है उसको बताने के लिए ट्रांसलेशन का तरीका बताया ना, कि कोई एक चीज़ मेरे पास है, जैसे ये मेरे पास एक माइक है तो आई हैव अ माइक बोलेंगे। मेरे पास एक मार्कर है तो आई हैव अ मार्कर बोलेंगे। अगर मेरे पास एक मोबाइल है तो आई हैव अ मोबाइल बोलेंगे। तो जो हैव होता है ना, हैव प्लस कोई भी आप ऑब्जेक्ट ले आइए, उसे पास रखने का माना होता है। हैव को किसके लिए लाया जाएगा? आई के साथ, वी के साथ, यू, ही, शी, नहीं सॉरी, आई, वी, यू, दे और नेम्स के साथ हैव को लाएंगे, और ही, शी, इट और नेम के साथ हैज को लाएंगे। क्या आपको समझ में आया कि कोई चीज़ अगर मेरे पास या आपके पास या जैद के पास, राशिद के पास कोई भी सामान है या कोई भी चीज़ है, तो उसके बारे में हम कैसे गुफ्तगू करेंगे? व्हाइट बोर्ड पर जो मैंने आपको ट्रांसलेशन का तरीका सिखाया, उससे समझ में आया कि किस तरीके से ये जुमले बनेंगे? हाँ या ना में जल्दी बताइए ब्रदर्स एंड सिस्टर। जब आपको ये बात समझ में आ गई है कि किस तरीके से बनाना है, तो चलिए मैं कुछ सवालात कर रहा हूँ और आपको जवाब दूंगा। जवाब देने का भी तरीका सिखाऊंगा, सवाल भी, दोनों। आप बच्चे हैं ना, उंगली पकड़ करके चलना सिखा रहा हूँ, तवज्जो दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सभी स्टूडेंट्स एक साथ एक आवाज़ में जवाब दीजिए। हाउ आर यू डूइंग माई डियर स्टूडेंट्स?
हाउ आर यू डूइंग का मतलब आप कैसे कर रहे हैं, ये इसका लुग़वी माना है, लेकिन यहाँ पर ये मुराद नहीं होता है। जब कभी हम किसी से ग्रीट करते हैं, सलाम करते हैं और सलाम के बाद ये जुमला बोलते हैं हाउ आर यू डूइंग, तो इसका मतलब होता है आप कैसे हैं। हाउ आर यू के मतलब में होता है, जवाब दीजिएगा आई एम डूइंग वेल। फिर से मेरा सवाल सुनिए, हाउ आर यू डूइंग डियर स्टूडेंट्स, जवाब दीजिएगा आई एम डूइंग वेल। सवाल गौर से सुनिए, जवाब दीजिए, हाउ आर यू डूइंग डियर स्टूडेंट्स। I am doing well, brothers and sisters. Very good. MashaAllah. And how is your class going on? आपकी जो क्लास है अंग्रेजी वाली, ये कैसी चल रही है? गोइंग ऑन का मतलब चल रही है, कोई भी चीज़। जैसे आपका काम कैसा चल रहा है, हाउ इज़ योर बिजनेस गोइंग ऑन, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, हाउ इज़ योर स्टडी गोइंग ऑन, आपका दुकान कैसा चल रहा है, हाउ इज़ योर शॉप गोइंग ऑन, आपका सेंटर कैसा चल रहा है सर, हाउ इज़ योर सेंटर गोइंग ऑन, और सर ये कैसा चल रहा है, हाउ इज़ दिस गोइंग ऑन, और वो कैसा चल रहा है, हाउ इज़ दैट गोइंग ऑन। तो भाई कोई चीज़ कैसी चल रही है, इसकी अंग्रेजी पता हो गई या नहीं हुई, हाँ या ना में जल्दी बताइए, यस या नो। Yes, sir. ऐसे में अगर मैं आपसे पूछूं कि हाउ इज योर स्टडी गोइंग ऑन, कि आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है, तो आप क्या बोलिएगा, अल्हम्दुलिल्लाह माई स्टडी इज गोइंग ऑन वेल, मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, या माई स्टडी इज गोइंग ऑन वेरी गुड, मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। सो आंसर दीजिएगा ब्रदर्स एंड सिस्टर, हाउ इज योर स्टडी गोइंग ऑन। My study. Brothers and sisters, my next question for you that are you enjoying my class? ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेगा अभी आप लोग पढ़े नहीं हैं, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि क्या आप मेरे क्लास का आनंद ले रहे हैं। अगर ले रहे हैं तो बोलिएगा यस सर आई एम एंजॉइंग योर क्लास, मैं आपके क्लास का आनंद ले रहा हूँ, आपके क्लास से मुझे मैं लुत्फ अंदोज हो रहा हूँ, मुस्तफ़ीज़ हो रहा हूँ। प्लीज़ टेल मी, आर यू एंजॉइंग माई क्लास, यस और नो। Okay, brothers and sisters, now I'm asking you, do you have my book मुंतखब अंग्रेजी ग्रामर पार्ट 1? क्या आपके पास मेरी किताब मुंतखब अंग्रेजी ग्रामर पार्ट 1 है? तो कोई चीज़ पास रखने के लिए जब सामने से पूछेंगे ना, सामने वाले से, क्या तुम्हारे पास ये चीज़ है, तो अंग्रेजी होती है डू यू हैव। अब हैव के बाद उस चीज़ का नाम रखिए जिसके बारे में पूछ रहे हैं। तो मैं आपसे सवाल करता हूँ, डू यू हैव माई बुक मुंतखब अंग्रेजी ग्रामर पार्ट 1? तो जल्दी से एवरीबडी बोलिएगा आई हैव मुंतखब अंग्रेजी ग्रामर। या बोलो, कैसे बोलोगे? एक और सवाल फटाफट प्रैक्टिस के लिए, डू यू हैव माई कॉन्टैक्ट नंबर? जवाब होगा यस सर आई हैव योर कॉन्टैक्ट नंबर। जल्दी से सवाल और जवाब सुन लीजिएगा, डू यू हैव माई कॉन्टैक्ट नंबर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, प्लीज टेल मी। Yes, sir. Listen to me carefully. Next question. Do you have the knowledge of English? क्या आपके पास अंग्रेजी का नॉलेज है? तो आप जवाब दीजिएगा यस सर आई हैव नॉलेज ऑफ इंग्लिश, और अगर नहीं है तो बोलोगे आई डोंट हैव नॉलेज ऑफ इंग्लिश। इस तरीके से, डू यू हैव इंग्लिश नॉलेज या नॉलेज ऑफ इंग्लिश? यस प्लीज टेल मी। Yes, sir. I have a मैं यहाँ मिस्टर हुसैन से कहूँगा थोड़ा माइक बंद रखेंगे, क्यों, उसके यहाँ से कुछ डिस्टरबेंस हो रही हैं। ब्रदर्स एंड सिस्टर, नेक्स्ट आई एम गोइंग टू आस्क यू, डू यू हैव सम टाइम टू टॉक टू मी? क्या आपके पास कुछ समय है मुझसे बातचीत करने के लिए? अगर है तो बोलिए यस सर आई हैव सम टाइम टू टॉक टू यू, आपसे बातचीत करने के लिए मेरे पास थोड़ा समय है। क्वेश्चन गौर से सुनिए और सही जवाब दीजिएगा, डू यू हैव सम टाइम टू टॉक टू मी? Yes, sir. Okay, now I am going to ask you one question more. Does your father have a car? क्या आपके वाली साहब के पास गाड़ी है? तो आपको मैंने बताया था कि ही शी इट नेम या माई फादर माई ब्रदर के साथ हैज़ लगता है। अगर आपको कहना है कि हाँ मेरे वाली साहब के पास गाड़ी है, तो बोलिए यस माई फादर हैज़ अ कार, और अगर नहीं है तो बोलो नो सर माई फादर डज नॉट हैव अ कार। सही जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। डज योर फादर हैव अ कार?
No, sir. Yes, I sir. have a bike, but I don't have a car. Okay, brothers and sisters, now I am going to ask you, do you have a gold ring? क्या आपके पास सोने की अंगूठी है? अगर है तो बोलिए yes sir, I have a gold ring. और अगर नहीं है तो बोलिए no sir, I don't have a gold ring. Brothers and sisters, try to understand. Do you have a gold ring? Yes, sir. I have a Yes, sir. I have a gold ring. yes, sir. I have a gold ring. माशाल्लाह, इट मीन्स दैट यू आर रिच, आप मालदार हैं, गोल्ड रिंग रखते हैं। मेरे पास तो नहीं है, आई डोंट हैव गोल्ड रिंग। दैट्स वेरी गुड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। नाउ आई एम गोइंग टू आस्क यू, व्हाट डू यू हैव? तुम्हारे पास क्या है? अगर एक शख्स के पास सब कुछ है तो वो बोलेगा आई हैव एवरीथिंग, आई हैव मनी, आई हैव बैंक बैलेंस, आई हैव अ हाउस, आई हैव अ कार, आई हैव सर्वेंट, मेरे पास नौकर चाकर है, मेरे पास घर है, आई हैव अ बंगलो, मेरे पास बंगला है, एंड आई हैव अ कार, मेरे पास गाड़ी है, एंड आई हैव एवरीथिंग। सर, मेरे पास तो सब कुछ है। लेकिन एक ऐसा बंदा जो कि भिखारी है, उसके पास तो कुछ नहीं, तो बोलेगा आई डोंट हैव एनीथिंग, भैया मेरे पास तो कुछ नहीं है। आई डोंट हैव अ हाउस, मेरे पास तो एक घर नहीं रहने के लिए। आई डोंट हैव हाउस, आई डोंट हैव अ हाउस टू लीव, रहने के लिए घर नहीं। आई डोंट हैव क्लॉथ्स टू वियर, पहनने के लिए कपड़े नहीं। आई डोंट हैव एनी व्हीकल्स टू गो समवेयर, कहीं जाने के लिए कोई व्हीकल नहीं है। और ब्रदर्स एंड सिस्टर, आई डोंट हैव एनीथिंग, आई एम अ पुअर मैन, मैं बहुत ज़्यादा गरीब आदमी हूँ। मैं आप लोगों से सही सवाल का जवाब लेना चाहूँगा। मैं अगर जो चीज़ है उसके बारे में बोलिए यस सर, आई हैव समथिंग समथिंग समथिंग, मेरे पास ये है, वो है, ये है, वो है, काउंट कर दीजिए। नहीं है तो बोल दीजिए आई डोंट हैव एनीथिंग। यस, व्हाट डू यू हैव ब्रदर्स एंड सिस्टर्स? प्लीज टेल मी। I have everything. I have I have a house. I have बोलते रहिए, मैं सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। आपके पास जितनी चीज़ें हैं सभी का नाम गिना दीजिए। आई हैव के बाद उन चीज़ों का नाम गिनाते चलिए। आई हैव अ लैपटॉप, आई हैव अ कंप्यूटर, आई हैव समथिंग। Yes, brothers and sisters, mashallah, this was a very good conversation where we have learnt how we can tell something, how we can tell somebody to have something, किसी चीज़ के पास होने के बारे में हम किसी से कैसे बातचीत करेंगे, इस वंडरफुल कन्वर्सेशन से हमें समझ में आया। यस डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास एक घर है, इसकी इंग्लिश होगी आई हैव अ हाउस। ये जो इमेज है 10वां सबक वाला आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया गया है। जाइए चेक कीजिए व्हाट्सएप ग्रुप, वहाँ से इन तमाम 10 जुमलों को ट्रांसलेशन वाली कॉपी में लिख लीजिएगा और लिखने के बाद इसकी अंग्रेज़ी बनाकर चेक कराइएगा। मेरे पास एक घर है, आई हैव अ हाउस। हमारे पास एक गाड़ी है, वी हैव अ कार। कैसे बनेगा? वी हैव अ कार। तुम्हारे पास सब कुछ है, यू हैव समथिंग। तुम्हारे पास सब कुछ है, क्या मतलब? यू हैव समथिंग, उसके पास कुछ नहीं है, ही हैज़ नथिंग। ही हैज़ के साथ नथिंग जोड़ दीजिए। खुर्शीद सर के पास अंग्रेज़ी की अच्छी नॉलेज है, खुर्शीद सर हैज़ गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश। ठीक है, क्या तुम्हारे पास मोबाइल है? डू यू हैव अ मोबाइल? डू यू हैव अ मोबाइल ऐसे बोलेंगे। नहीं, मेरे पास तो मोबाइल नहीं है। नो, आई डोंट हैव अ मोबाइल। क्या उसके पास मेरी किताब है? डज ही हैव अ कार? नहीं सॉरी, डज ही हैव माई बुक? क्या उसके पास मेरी बुक है? डज ही हैव माई बुक? हाँ, उसके पास आपकी सारी किताबें हैं। ही हैज़ योर ऑल बुक्स। और डियर स्टूडेंट्स, 10वां जुमला है, मेरे पास 2 घर, 3 गाड़ियाँ और 1 हवाई जहाज़ है। आई हैव 2 हाउसेस, 3 कार्स एंड एन एरोप्लेन। इस तरीके से इन तमाम जुमलों को आप अपनी कॉपी में लिखिए और लिखने के बाद इसकी अंग्रेज़ी बनाइए। अंग्रेज़ी बनाकर हमें व्हाट्सएप पर भेजिए। हमारा एआई उसे चेक कर लेगा, और नहीं तो फिर हम खुद इसे चेक करेंगे। ब्रदर्स एंड सिस्टर, ये काम आपको ज़रूर करना है। 2 नंबर पर हम बैक आते हैं और मैंने आपको स्पीकिंग का एक दर्स दिया था और स्पीकिंग की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, वापस हम आते हैं रीडर। स्पीकिंग क्लास का आज हमारा 10वां सबक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। उस 10वें सबक में हम पढ़ने वाले हैं, लिसन टू मी केयरफुली,
10 जुमला। 10वें सबक में 10 जुमला पढ़ने वाले हैं और ये 10 जुमले बड़े वंडरफुल हैं, बड़े ज़बरदस्त जुमले हैं। इन तमाम जुमलों को आपको अपनी स्पीकिंग वाली कॉपी में लिख लेना है। कहाँ लिख लेना है डियर स्टूडेंट्स? स्पीकिंग वाली कॉपी में। मैं इस वीडियो को यहाँ जगह देता हूँ। मुझसे कौन मिलना चाहता है? व्हाट इज़ इंग्लिश के मुझसे कौन मिलना चाहता है? हु वांट्स टू मीट मी। क्या इंग्लिश है बताइए? हु वांट्स टू मीट मी। और डियर स्टूडेंट्स, आप किससे मिलना चाहते हैं? ये 10 जुमले हैं। मैंने आपको पीछे कई दफ़ा बताया है कि ये स्पीकिंग के 10 जुमले आपको अंग्रेज़ी में स्पीकर बना देंगे, महान स्पीकर बना देंगे। अगर आप ऑनलाइन इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो दाखिले जारी है। डिप्लोमा इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर कोर्स कीजिए। और ये हमारा 10वां सबक है डियर स्टूडेंट्स। ऐसे रोज़ाना 10 जुमलों का हम हाफिज़ बनाते हैं। यकीन मानिए 10 दिनों में 100 जुमले और 100 दिनों के अंदर 1000 जुमलों का आप हाफिज़ हो जाइएगा। फिर आपको इंग्लिश बोलना ना आए, ऐसा मुमकिन नहीं है ब्रदर्स एंड सिस्टर। ये डेली यूजुअल सेंटेंसेस है, इसे लर्न ज़रूर करना है। हु वांट्स टू मीट मी, कौन मुझसे मिलना चाहता है? आप किससे मिलना चाहते हैं? होम डू यू वांट टू मीट। आप किससे मिलना चाहते हैं कि इंग्लिश बोलिए, होम डू यू वांट टू मीट। और ब्रदर्स एंड सिस्टर, अपनी आदत सुधार लो। अगर किसी को कहना है भाई अपनी आदत सुधार लो, तो यहाँ बोलेंगे मेंड योर वेज। ब्रदर्स, मेंड योर वेज ब्रो, अपनी आदत सुधार लो। क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? वंडरफुल सेंटेंस है ब्रो। इज दिस योर फाइनल डिसीजन? इज दिस योर फाइनल डिसीजन? ये उनका आपसी मामला है। कहते हैं इट इज़ देयर म्यूचुअल मैटर। इट इज़ देयर म्यूचुअल मैटर। ब्रदर्स एंड सिस्टर, तवज्जो चाहूँगा, यह मेरी आखिरी धमकी है तुम्हारे लिए। कहते हैं दिस इज़ माई फाइनल वार्निंग टू यू। दिस इज़ माई फाइनल वार्निंग टू यू। और डियर स्टूडेंट्स, आगे देखेंगे तुम्हारे पास कौन सा मोबाइल है। विच मोबाइल डू यू हैव। देखिए हैव वाला जुमला आ गया ना अभी जो हम लोगों ने स्पीकिंग में किया। फिर उन्हीं हैव वाले जुमले से ट्रांसलेशन बनाया। फिर उन्हीं हैव वाले जुमले को यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पोकन वाले सेंटेंसेज में भी आ गया है। विच मोबाइल डू यू हैव। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। आई एम आस्किंग यू समथिंग। आई एम आस्किंग यू समथिंग। और डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेंटेंस है मैं मामला बिगड़ गया है। द मैटर हैज़ बिकम सीरियस। मामला बिगड़ गया है। द मैटर हैज़ बिकम सीरियस। क्या तुम कुछ बोलना चाहते हो? डू यू वांट टू से समथिंग। क्या तुम कुछ बोलना चाहते हो? डू यू वांट टू से समथिंग। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, घरेलू ख़वातीन, स्कूल और कॉलेजेस की जो लड़कियां हैं वो घर बैठे हमारे यहाँ से बहुत अच्छे अंदाज में ऑनलाइन अंग्रेज़ी सीख सकती हैं। बड़ी सेफ्टी के साथ, बड़े ही पर्दे के साथ आप यहाँ से ऑनलाइन इंग्लिश सीख सकती हैं। अगर हमारी कोई सिस्टर इस वीडियो को देख रही हो तो मैं उनसे हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा आप मेरे लाइव क्लास को लीजिए। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो अंदाज़े तदरीस तो आपको समझ में आ गया। फाइनल क्लास के लिए IIEL देवबंद मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए और ज़्यादा जानकारी के लिए 7520007006 पर कॉल कीजिए। इंशाल्लाह मुझसे आपकी बात होगी और फिर हम लोग आपस में जो कुछ भी आपका मसला होगा उसे समझा जाएगा और आपकी क्लास शुरू कर दी जाएगी। यहीं पर आपको अभी रुकना है डियर स्टूडेंट्स, कुछ किताब सबक और भी पढ़ने हैं। मैं आपको एक सबक सुनाने जा रहा हूँ। मेरे सबक को गौर से देखना डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग आपके सामने सबक सुनाऊंगा लेसन नंबर 10। पहले मैं सुनाऊंगा ताकि फिर आप मुझे सुना सकें। पहले मैं सुनाऊंगा, पहले आप नहीं। आप तो कल सुनाइएगा ना, आज मैं सबक सुनाता हूं। देखो अभी मेरे सामने स्क्रीन पर बिल्कुल वाइट नज़र आएगा, इसके बावजूद मेरी ज़ुबान कितनी तेज़ चलेगी, यानी मैं कोई चीज़ देख कर नहीं पढ़ रहा हूँ। बहुत आसानी से डियर स्टूडेंट्स आपको सबक सुनाऊंगा, बस गौर से सुनते रहिएगा। ये सबक जो मैं सुनाने जा रहा हूँ ये मुंतखब अंग्रेज़ी ग्रामर पार्ट 1 के सबक नंबर 10 है। इसका टॉपिक है लेसन नंबर 10, हाउ टू मेक द सेंटेंस। जुमले कैसे बनाए जाते हैं। देयर आर फोर काइंड्स ऑफ सेंटेंस। 4 तरह के जुमले होते हैं। नंबर 1 पॉजिटिव सेंटेंस रूल, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग प्लस वर्ब या नाउन प्लस सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल यू आर टीचिंग इंग्लिश, यू आर अ टीचर। ये सेम का सेम स्ट्रक्चर आपको मेरी किताब में अभी देखने को मिलेगा। नंबर 2 निगेटिव सेंटेंस रूल, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस निगेटिव वर्ड प्लस वर्ब या नाउन प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल यू आर नॉट टीचिंग इंग्लिश, यू आर नॉट टीचर। अगर यस नो क्वेश्चन की बात करनी हो तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट पर मुकद्दम करेंगे और 2
यस नो क्वेश्चन पॉजिटिव भी होगा, यस नो क्वेश्चन निगेटिव भी होगा। अगर पॉजिटिव होगा तो ये स्ट्रक्चर फिल करेंगे। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब या नाउन प्लस सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल आर यू टीचिंग इंग्लिश, आर यू अ टीचर। और अगर डब्ल्यू निगेटिव हो तो बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस निगेटिव वर्ड प्लस वर्ब या नाउन प्लस सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल आर यू नॉट टीचिंग इंग्लिश। और डियर स्टूडेंट्स, अगर डब्ल्यू एच क्वेश्चन हो तो ये भी दो कैटेगरी का होगा, डब्ल्यू एच क्वेश्चन पॉजिटिव, डब्ल्यू एच क्वेश्चन निगेटिव। अगर डब्ल्यू एच क्वेश्चन पॉजिटिव है तो फार्मूला लागू होगा क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब या नाउन प्लस सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल वाई आर यू टीचिंग इंग्लिश, वाई आर यू टीचर। और डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारा निगेटिव सेंटेंस हो डब्ल्यू एच क्वेश्चन तो फार्मूला लागू होगा क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस निगेटिव वर्ड प्लस वर्ब या नाउन प्लस सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल वाई आर यू नॉट टीचिंग इंग्लिश, वाई आर यू नॉट टीचर। चलिए इसी सबक को अब सबक नंबर 10 में इसे देख करके पढ़ते हैं। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जहां आपने इतना टाइम दिया वहां थोड़ा सा टाइम डियर स्टूडेंट्स और दे दीजिए। इंग्लिश स्पीच तौहीद के मौजू पर आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दी गई है। स्पीच को अपनी कॉपी में लिखेंगे और लिखने के बाद उस स्पीच को याद कीजिएगा। आने वाले जुमे में तो नहीं, आने वाले जुमरात में तो नहीं, क्योंकि एक हफ्ते की गैप रखा गया है। उसके अगले जुमरात में वो स्पीच का अंजुमन होगा, प्रोग्राम होगा और आप लोग अपना स्पीच पेश कीजिएगा। ब्रदर्स एंड सिस्टर, आइए 10वें सबक पर नज़र डालते हैं। 10th डे, 10वां दिन। अजीज़ क़ारीन, इस किताब से हमारा असल मकसद जुमलों को बनाना, लिखना और पढ़ना सिखाना है। चुनांचे पिछले सबक में जुमले की बुनियादी अज्जा और अक़साम समझाने के बाद इस सबक में आपको जुमलों की तरतीब देने का तरीक़ा सिखाया जाएगा। ब्रदर्स एंड सिस्टर, इस लिहाज से ये सबक काफ़ी अहम है। जुमलों को मुरतब करने की जो तरतीब दी जा रही है इसे खूब अच्छी तरह हिफ्ज़ याद कर लीजिए। वादा कीजिए कि जैसे आज मैंने सबक सुनाया है वैसे ही इंशाअल्लाह ताला आइंदा कल लाइव क्लास में मैं सबक सुनूंगा और आप इसी तरीके से मुझे सबक सुनाइएगा। एक एक करके मैं सभी तलबी इल्मों से सबक सुनूंगा और बिल्कुल ज़ुबानी देख करके ऑन कैमरा सुनूंगा भाइयों और बहनों। इसीलिए आप मेहनत करने की कोशिश कीजिएगा। हाउ टू मेक द सेंटेंस, जुमला कैसे बनाया जाता है। नंबर 1, पॉजिटिव सेंटेंस रूल, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब या नाउन प्लस सब्जेक्ट। ये वो बॉक्स है जो 1 लाख नहीं 1 करोड़ जुमले बनाने के लिए ये एक तरीके से कह लीजिए फ्रेम है, एक फरमा है। इसी पर, इसी सांचे पर, इसी ढांचे पर आप हज़ारों लाखों जुमलों को तरतीब दे सकते हैं और आपका जुमला बिल्कुल सही होगा। अगर इस सांचे से हट के अगर आपका एक भी जुमला पॉजिटिव सेंटेंस बना तो वो ग्रामेटिकली गलत होगा। ब्रदर्स एंड सिस्टर, फॉर एग्जांपल यू आर टीचिंग इंग्लिश, यू आर अ टीचर। निगेटिव सेंटेंस को आपको रटना है। निगेटिव सेंटेंस मनफी जुमला कैसे बनेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस NW का मतलब निगेटिव वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब या नाउन प्लस सब्जेक्ट लाइएगा। फॉर एग्जांपल यू आर नॉट टीचिंग इंग्लिश, यू आर नॉट अ टीचर, तो पूरा बनेगा निगेटिव वर्ड प्लस निगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग रूल सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस निगेटिव वर्ड प्लस वर्ब या नाउन प्लस सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल यू आर नॉट टीचिंग इंग्लिश, यू आर नॉट अ टीचर। WH क्वेश्चन बनाना हो, यस नो क्वेश्चन बनाना हो, हाँ या ना वाला सवाल, तो कैसे बनेगा। 1 नंबर पर सब्जेक्ट आ रहा था, उस सब्जेक्ट को आप बाद में कर दीजिए और जो दूसरे नंबर पर हेल्पिंग वर्ब आ रहा था उसको कर दीजिए पहले। तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट पर मुकद्दम करने की वजह से ऑटोमेटिक क्या का माना पैदा होगा और फिर वो जुमला हमारा यस नो क्वेश्चन बन जाएगा। उस क्या के लिए कोई भी सवाली अल्फाज नहीं लाया जाता है, वाट या फाट वगैरह, जिस क्या से जुमले की शुरुआत हो रही हो। हिंदी और उर्दू में उस क्या की कोई अंग्रेज़ी नहीं आती है। ब्रदर्स एंड सिस्टर, और अगर अरबी जानते हो तो लफ्ज़ हल की कोई अंग्रेज़ी नहीं आती। जैसे हल का मतलब क्या होता है ना अरबी में, उसकी कोई अंग्रेज़ी नहीं आती है। उस हल की अंग्रेज़ी बनाने के लिए बहुत आसान है कि सब्जेक्ट को बाद में ले जाइए और हेल्पिंग वर्ब को पहले लाइए। जैसे यू आर टीचिंग इंग्लिश था तो आर को पहले, यू को बाद में किया और जुमला बना दिया आर यू टीचिंग इंग्लिश। यू आर अ टीचर था, आर को पहले, यू को बाद में किया और बोला आर यू अ टीचर, क्या आप एक मुदर्रिस हैं। ब्रदर्स एंड सिस्टर, अगर निगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो ऐसे बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस निगेटिव वर्ब प्लस वर्ब या नाउन प्लस सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल आर यू नॉट टीचिंग इंग्लिश, हालांकि असल जुमला था यू आर नॉट टीचिंग इंग्लिश, लेकिन अब कैसे बन गया आर यू नॉट टीचिंग इंग्लिश। यस डियर स्टूडेंट्स, इसी तरीके से आगे ध्यान देते हैं। अगर आपको कहना है कि क्या आप एक मुदर्रिस नहीं है तो आर यू नॉट अ टीचर। डियर स्टूडेंट्स, WH क्वेश्चन पर नजर डालेंगे। क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब या नाउन प्लस सब्जेक्ट होगा। जैसे आप क्यों एक इंग्लिश टीचर हैं तो इंग्लिश होगी वाई आर यू अ टीचर या वाई आर यू टीचिंग इंग्लिश।
and why are you a teacher? Question word plus helping verb plus subject plus verb, negative word plus verb या noun plus object. ये negative अंदाज का WH क्वेश्चन हो तो उसके लिए फार्मूला है. फॉर एग्जाम्पल, वाई आर यू नॉट टीचिंग इंग्लिश, वाई आर यू नॉट टीचर. इस चैप्टर को मैंने वाइट बोर्ड पर, जो मेरे पीछे आपको दिख रहा है, मैंने बड़ा वंडरफुल तरीके से समझाया. ऐसा कि भाई साहब सैकड़ों नहीं हजारों वीडियो देख लो, ऐसा वंडरफुल और लाजवाब तरीके से कोई आपको नहीं समझाएगा. ऐसे वंडरफुल क्लासेस के लिए हमारा लाइव या रिकॉर्डेड कोर्स ज़रूर लीजिए. मज़कूरा कवायद में इस्तेमाल होने वाले शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म मज़कूर है, जैसे कि SUB का फुल फॉर्म सब्जेक्ट होता है, HB का फुल फॉर्म हेल्पिंग वर्ब, NW का फुल फॉर्म निगेटिव वर्ड, और प्लस का ये जो है ना ऑब्जेक्ट होता है क्वेश्चन वर्ड. और डियर स्टूडेंट्स, मज़कूरा कवायद को फुल फॉर्म में बोलकर याद कीजिए, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में लिखे खूब अच्छी तरह याद करके असातिज़ा और साथियों को सुनाइए. याद रखिए, अंग्रेज़ी ज़ुबान को ट्रांसलेट करने के यही 4 बड़े कायदे हैं. ये अलग बात है कि आगे चल करके टेंसेस के मबाहिस में इसमें थोड़ी तफसील होगी. डियर स्टूडेंट्स, ये एक और सबक हमारा पूरा हुआ और अब हम चलेंगे मुंतखब अंग्रेज़ी लुगात की तरफ. हम लोगों ने पिछले दिन गुज़श्ता कल लेसन नंबर 9 पढ़ा था और आज मैं आपके सामने लेसन नंबर 10 का तज़किरा करूँगा. आप सभी से दरख्वास्त करूँगा, यकीनन वक्त बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा समय दीजिए, और अगर वक्त नहीं है तो क्लास को छोड़ दीजिए. ये क्लास मैंने रिकॉर्ड किया, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूँगा, वहाँ से इसे देख लीजिएगा. फ़िलहाल हम चढ़े 15 नंबर पर. 1-2 सबक मुझे और रिकॉर्ड करना है, उसके बाद चलते हैं. डियर स्टूडेंट्स, अब हम आगे आए 10 नंबर के सेंटेंस पर. यहाँ पर आपको सीधे सीधे 15 मसादिर दिए जाएंगे. डियर स्टूडेंट्स, 15 मसादिर पर नज़र डालते. पहला है स्टिक, सेकेंड फॉर्म स्टक, थर्ड फॉर्म स्टक, चिपकाना. ये सब के सब इर्रेगुलर वर्ब हैं. इर्रेगुलर वर्ब का मतलब ये होता है जो अफ़ाले समाई हैं, जिनका सारा का सारा दारो मदार सुनने पर है, सेकेंड थर्ड फॉर्म बनाने का कायदा नहीं होता है. तो इसका स्टक कैसे बना, स्टक कैसे बना, ये मुझे भी नहीं मालूम. ये तो हमने अहले लुगत से ऐसे ही सुना तो लिख दिया. स्टिंग, स्टंग, स्टंग का मतलब होता है डंक मारना, और सिलिंग, सलैंग, सलंग का मतलब होता है भटकाना. सिलिंग, सलंग, सलंग का मतलब चुपके से निकल जाना. स्ट्राइक, स्ट्रक, स्ट्रक का मतलब होता है डियरेशन हड़ताल करना. स्ट्राइड, स्ट्रोड, स्ट्रीडन का मतलब होता है लंबे लंबे कदम रखना. स्पीड, स्पेड, स्पेड का मतलब तेज़ चलाना. स्वीयर, स्वोर, स्वॉन का मतलब हलफ लेना. टेक, टूक, टेकन का मतलब लेना. और डियरेशन टीयर, टो, टर्न का मतलब होता है फाड़ना. टीयर, टो, टर्न का मतलब फाड़ना. 237 नंबर का वर्ड है, 36 नंबर का. टेल, टोल्ड, टोल्ड का मतलब बताना. टीच, टॉट, टॉट बमाना पढ़ाना. थिंक, थॉट, थॉट बमाना सोचना. थ्रो, थ्रू, थ्रॉन का मतलब फेंकना. अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड का मतलब होता है समझना. विन, वोन, वोन का मतलब होता है जीतना. राइट, रोट, रिटन का मतलब होता है लिखना. और वियर, वोर, वोन का मतलब होता है डियरेशंस पहनना. वीप, वेप्ट, वेप्ट बमाना रोना. वेक, वोक, वोकन का मतलब होता है जगना, जगाना. और डियरेशंस रिंग, रंग, रंग का मतलब मरोड़ना. वाइंड, वोंड, वोंड का मतलब हवा का चलना. वेट, वेट, वेट का मतलब तर होना, भीगना. विद्रो, विट्री, विड्रॉन का मतलब होता है निकालना, पैसे आप लोग विड्रॉ करते हैं. और डियरेशंस वी, वोवेन का मतलब होता है तरतीब देना. डियर स्टूडेंट्स, जहाँ तक आपने इतना सब्र किया, थोड़ा सा और सब्र कीजिए, वीडियो को थोड़ा एंड तक देखिए, और हम अब इंशाअल्लाह ताला 10वें सबक की तरफ नज़र डालने जा रहे हैं. आज का हमारा 10वां सबक किस मौजू पर है, आइए नज़र डालते हैं. 10वें सबक पर हम एक इंशाअल्लाह सूरत का तर्जमा देंगे. तो सब इससे पहले गौर कीजिए, चैप्टर नंबर 5 में हम लोगों ने क्या किया था, सूरह अल फातिहा का तर्जमा सीखा था, और ये चैप्टर नंबर 10 है. यहाँ पर देखते हैं कि कौन सी सूरत का तर्जमा हमें सिखाया जा रहा है. ये रीडिंग के लिए डियर स्टूडेंट्स किताब लगाई गई है, आप इसके हर एक सबक को बार बार पढ़िए. सूरह अल इखलास पर नज़र डालते हैं. डियर स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी हियर, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं इस वीडियो को थोड़ा सा छोटा कर दूं. चलिए, थोड़ा छोटा कर दिया, यहाँ रख दिया. सूरह अल इखलास, द प्योरिटी ऑफ फैथ. द प्योरिटी ऑफ फैथ मतलब ईमान के अंदर इखलास. ध्यान दीजिएगा. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. I seek refuge with Allah from the accursed devil.
आई सीक रिफ्यूज विद अल्लाह फ्रॉम द अकर्स्ड डेविल, यहाँ रजीब में नुक्ता छुटा हुआ है। मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेशियस द मोस्ट मर्सीफुल। मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह बिस्मिल्लाह से पहले अना अशराउ महजूफ है, वैसे ही इन द नेम ऑफ अल्लाह से पहले आई बिगिन महजूफ है। यहाँ पर पहली आयत में कहा जा रहा है कुल हुवल्लाहु अहद, से ही इज़ अल्लाह द वन एंड ओनली, कह दीजिए कि अल्लाह एक है और सिर्फ एक है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है अल्लाहु समद, अल्लाह द एवर लास्टिंग रिफ्यूज, अल्लाह ताला हमेशा बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद, ही डज नॉट बिगेट नॉर ही इज बिगोटन, ना ही वो जन्म देता है ना ही वो जना गया है। वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, एंड देयर इज नन इक्वल टू हिम, और उसके बराबर कोई भी नहीं है। सिंपल एक्सप्लेनेशन इन इंग्लिश, देखिए इस सूरत का मुख्तसर सी तफसीर इंग्लिश में नीचे मैं जिक्र कर रहा हूँ। दिस सूरत टीचेज अस अबाउट द वननेस ऑफ अल्लाह, ये सूरत हमें अल्लाह की वहदानियत के बारे में सिखाती है। अल्लाह इज़ वन, अल्लाह एक है, इटर्नल, बेनियाज है, एंड यूनिक, और बिल्कुल अलग थलग है, उसके जैसा कोई नहीं है। ही हैज़ नो चिल्ड्रेन, उसका कोई लड़का, उसके पास बच्चे नहीं है। नो पेरेंट्स, उसके वालिदैन नहीं है। एंड नो फैमिली, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कोई फैमिली नहीं है। नो वन इज़ लाइक हिम, और उसके जैसा कोई नहीं है। इन एनी वे, किसी भी वे में कोई भी उसकी तरह नहीं है। वी मस्ट बिलीव इन ओनली वन अल्लाह, हमें सिर्फ एक अल्लाह पर ज़रूर यकीन रखना चाहिए, ईमान रखना चाहिए। एंड वर्शिप हिम अलोन, और सिर्फ उन्हीं की इबादत करनी चाहिए। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज हमें दर्स मिला है नंबर 1। सबसे पहले वाइट बोर्ड पर एक लेक्चर दिया लेसन नंबर 10 को समझाने के लिए, उस लेक्चर को ज़रूर देखिए। उस लेक्चर के हर एक, ये जितने भी नकूश मेरे पीछे हैं, इसे आपको कॉपी में लिखना था। इसका फ़ोटो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दे रहा हूँ। सेकंड नंबर पर यह है कि आपको डियर स्टूडेंट्स ट्रांसलेशन का दर्स दिया गया, और ट्रांसलेशन में स्पेशली आज हम लोग हैव और हैज़ का क्लास पढ़े हैं। उसी हैव और हैज़ पर मैंने वंडरफुल कन्वर्सेशन किया, गुफ्तगू, बातचीत, मुहादसा। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स मैंने ट्रांसलेशन के जुमले दिए हैं जिसको अंग्रेज़ी में बनाकर चेक कराना है, लाजिमन उस तमरीन को ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स मैंने स्पीकिंग से, यानी अंग्रेज़ी बोल चाल की सलाहियत पैदा कराने के लिए जो 10 जुमले दिए हैं उसे कॉपी में लिखकर और उसे अच्छी तरह याद करके लाना है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट नंबर पर मुंतखब अंग्रेज़ी ग्रामर से आपको सबक दिया गया लेसन नंबर 10, उसको मुकम्मल तौर पर लफ्ज़ ब लफ्ज़ हिफ्ज़ करना है। और उसी के साथ साथ डियर स्टूडेंट्स हमें मुंतखब अंग्रेज़ी लुगात से सबक दिए गए हैं, तो लुगत वाला क्लास पढ़ना है। स्पीच से आप लोगों को दूसरी स्पीच भेज दी गई है, वो कीजिए। और ट्रांसलेशन का क्लास, रीडिंग का, वोकेबलरी का, सभी क्लासेस मिले। जितना मैं कंटेंट देता हूँ, अगर आपने ईमानदारी से अगर इसे कर लिया तो वो दिन दूर नहीं कि आप सेकंड खुर्शीद अनवर बनेंगे, एक बेहतरीन टीचर और ट्रेनर बनेंगे। इजाज़त दीजिए अपने टीचर खुर्शीद अनवर को, मिलते हैं फिर किसी क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।